नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी की इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि सावन का महीना चल रहा है, बहुत ही पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ के लिए अर्पित है सावन का महीना। तो सभी भक्त भगवान शिव को अच्छे अच्छे सुगंधित पुष्प चढ़ाना चाहते हैं। जो उनको आसपास में सुगंधित पुष्प मिलते हैं, अच्छे पुष्प मिलते हैं, वो चढ़ाते हैं। लेकिन कई ऐसे पुष्प हैं, कई ऐसे फूल हैं जो भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ते, और कई ऐसे पुष्प हैं जो कि एक ही पुष्प चढ़ाने से हजारों पुष्प चढ़ाने का फल मिलता है। तो आज यही जानेंगे, और भगवान भोलेनाथ को क्या क्या नहीं चढ़ाया जाता और जो चीज़ें वर्जित हैं वो किसी एक दिन क्यों चढ़ाया जाता है, ये सभी आपको बताऊंगी। तो आप ध्यान से सुने। अभी सावन का 2 सोमवार और बचा हुआ है, तो इस सोमवारों को पूजा करेंगे। कोई कोई सावन का पूरा यानी कि 30 दिन शिव मंदिर में जाके पूजन करते हैं। तो सबसे पहले कहा जाता है कि ऐसे बहुत कुछ न रहे तो भगवान को फूल पत्र चढ़ा दो, जल चढ़ा दो, इतने में भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। कोई भी देवी देवता श्रद्धा से कुछ भी चढ़ा दो तो खुश हो जाते हैं। तो सबसे पहले आता है फूल। तो क्या क्या फूल नहीं चढ़ाया जाता ये आपको बताऊंगी। जैसे कि कदम्ब का फूल, जैसे ये सब चीज़ें जो बताई जा रही हैं, जरूरी नहीं कि सबके यहाँ है, लेकिन जिसके यहाँ है तो क्या सोचते हैं चलो ये सब फूल है भोलेनाथ को चढ़ा दो। कदम्ब का फूल नहीं चढ़ाया जाता, केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता, इसी प्रकार के शिरीष का फूल नहीं चढ़ाया जाता भगवान भोलेनाथ को। गाजर का फूल और लाल रंग का फूल, लाल रंग का फूल और जो देवी जी को चढ़ता है किसी प्रकार का भी जो लाल फूल होता है वो भी भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाया जाता। और जिस पात्र में आप फूल रखते हो वो पात्र शुद्ध होना चाहिए। इसीलिए फूल वगैरह तोड़ने के लिए अगर से डलिया आती है डोलची, उसमें शुद्ध हाथों से फूल तोड़ा जाता है। कभी जब आप फूल तोड़ने लगो तो बाल या शरीर को नाखून से खुजलाने के बाद आप हाथ धो लो, हाथ धोने के बाद फूल तोड़ो। कभी भी देवताओं के ऊपर फूल चढ़ाने वाला सूंघा नहीं जाता, यानी सूंघ के नहीं चढ़ाया जाता। जैसे मान लीजिए हाथ वगैरह में जो माला वगैरह पहने रहते हैं तो चलो उतार कर भगवान को चढ़ा दें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बासी फूल भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाया जाता, किसी भी देवी देवता को नहीं चढ़ाया जाता। लोग क्या करते हैं, मैं देखी हूँ कहीं कहीं कि चलो फूल तोड़ के ले चलते हैं और भगवान भोलेनाथ को चढ़ा देंगे। तो ये वर्जित फूल बताई हूँ कि ये फूल भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाया जाता। और तमाम पूजा में दिखाती हूँ कि क्या क्या फूल चढ़ते हैं। धतूर, मंदार, और सबसे श्रेष्ठ फूल भगवान भोलेनाथ को समी का फूल। समी का फूल अगर एक फूल चढ़ाया जाता है तो 1101 फूल चढ़ाने का फल उस भक्त को मिल जाता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि भोलेनाथ को क्या नहीं चढ़ाया जाता। उसी प्रकार से अभी बहुत सारी बेटियों का विवाह हुआ है तो वो सोमवार का व्रत उठाएंगी या पशुपतिनाथ जी का व्रत उठाएंगी, 16 सोमवार का व्रत उठाएंगी। तो उत्साहवश उनको लगता है कि जो भी पूजा में सामग्री लगती है वो सभी भोलेनाथ को चढ़ाया ही जाता है। यानी पूजा का मतलब ही यही है, यानी कि सिंदूर, कुमकुम, हल्दी, केसर और तमाम चीज़ें होती हैं, तुलसी पत्र। तो क्या है, बेटियां आजकल की पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, सब हैं। माता घर में दादी जो भी बड़े लोग हैं उस पूजा का सामान सब रखे हैं, चलो सब उठा के ले चलें, अब भोलेनाथ को मस्त चढ़ा के अब भोलेनाथ का आशीर्वाद पाएंगे। तो ऐसा नहीं है। देवताओं को क्या क्या नहीं चढ़ता है, भोलेनाथ को क्या क्या नहीं चढ़ता है, आप इसको जरूर जानें। भोलेनाथ बैरागी हैं, औघड़ दानी हैं। अपने भक्तों को दुख दूर करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं, अन्यथा भगवान ज़्यादा से ज़्यादा समय में ध्यान मग्न रहते हैं और वो श्मशान की विभूति ही अपने माथे पर लगाते हैं। योगी बैरागी हैं। इसीलिए हल्दी का तिलक भगवान भोलेनाथ को नहीं किया जाता। हल्दी का तिलक घर गृहस्थ वाले या भगवान श्री हरि विष्णु को चढ़ाया जाता है, बजरंग बली जी को भी नहीं चढ़ाया जाता हल्दी का तिलक। उसी प्रकार से सिंदूर का तिलक, यानी जो भस्म का तिलक लगाता है वो देवताओं को ये सब तिलक नहीं लगाया जाता। जैसे सुहागिनों को भस्म का तिलक नहीं लगाना चाहिए, यानी जैसे भस्म कोई प्रसाद दिया तो उसको गले में लगा लेते हैं, माथे पर नहीं लगाया जाता। उसी प्रकार से कुमकुम जो गुलाबी कलर, पिंक कलर का होता है, वो भी भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाया जाता। भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद
पूरा चावल यानी टूटा हुआ ना रहे वो चढ़ाया जाता है, उसमें हल्दी नहीं लगाई जाती। बाकी सभी देवताओं को हल्दी मिश्रित चावल ही चढ़ता है, गौरी मैया को, गणेश जी को, सभी देवताओं को। सिर्फ भगवान श्री हरि विष्णु को चावल का अक्षत नहीं चढ़ता। तुलसी पत्र भी भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ता है, इसीलिए शंख में जल रख के भी भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ता है। शंख चूर्ण नामक राक्षस का वध किए थे भगवान भोलेनाथ जी, इसलिए शंख में जल रख के भगवान भोलेनाथ को शिवलिंग में स्नान नहीं कराया जाता है, भगवान श्री हरि विष्णु जी को स्नान कराया जाता है। तो मैं आपको बता रही हूँ, जो हमारी नए जो यूजर हैं, लड़कियाँ हैं, सब्सक्राइबर हैं, तो वो पूजा में गलतियाँ न करें, इसलिए उनके लिए वीडियो बना रही हूँ। आसान ज़िंदगी में बहुत सारे वीडियो पहले भी डले हैं, आप सर्च करके ज़रूर देखें। भगवान भोलेनाथ को कभी भी लाल रंग का वस्त्र नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को पीला या भगुआ या सफ़ेद जो वस्त्र होता है भोलेनाथ को अति प्रिय है। और भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अति प्रिय है। बेलपत्र तोड़ें। बेलपत्र अगर आपको ताज़ा न मिल सके, अब आप मंदिर गए हो, अब भगवान श्री भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ा हुआ है, आपके पास नहीं है, तो पहले भगवान को प्रणाम करो और भगवान से अनुमति लो कि प्रभु बेलपत्र हमारे पास नहीं है, आपको हम श्रद्धा से यही बेलपत्र चढ़ाएंगे। अब आप ये समझ के स्वीकार करना कि हम आपको बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। फिर बेलपत्र को उठाओ, बेलपत्र को धुलो और प्रणाम करो, और फिर पुनः भगवान को स्नान करके वही बेलपत्र आप चढ़ा सकते हैं। ये भक्तों के लिए छूट दिए हैं भोलेनाथ जी। और भगवान भोलेनाथ जी का जब विवाह हुआ था तो मैना माता को वो आदर के वजह से मैना माता उनका पूजा आरती करने लगी। तो जैसे मैं अभी बता रही हूँ कि जो बेटियों का विवाह हुआ है वो सभी जो उनकी मम्मी चाची जो भी पूजा का सामान है रखी है पूरा उठा के ले जाएंगे, भगवान को चढ़ा देंगे। तो वैसे ही मैना माता भी जो पूजा में सामान रखा था, जो देवताओं का पूजा होता था, जैसे देवी देवताओं का, तो ले आकर सभी भोलेनाथ को चढ़ाने लगी, आरती करने लगी। तो भोलेनाथ जी एक शब्द भी नहीं बोले। क्यों? क्योंकि वो आदरणीय थी, बड़ी थी, तो उनको कुमकुम का तिलक लगाएं, हल्दी का तिलक लगाएं, चावल का अक्षत चढ़ाएं, चावल में हल्दी मिला के चढ़ाएं, लाल फूल चढ़ाएं, जो भी बना सब करें। भोलेनाथ कुछ नहीं बोले, वो सिर्फ मुस्कुराते रहे। जब पूरा पूजा हो गया तो भोलेनाथ बोले कि आज के दिन माता हमारी पूजा करेंगे सभी चीज़ों को चढ़ा के, तो आज के दिन सभी भक्तों को भी छूट है कि वो सभी वर्जित चीज़ें हमको चढ़ा सकते हैं जो और दिनों में नहीं चढ़ाया जाता। वैसे ही भगवान श्री गणेश जी को कभी तुलसी नहीं चढ़ती है, लेकिन जो तीजा के बाद जो गणेश चतुर्थी आती है उस पर, जिसमें भगवान जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है गणेश जी का, उस दिन उनको तुलसी चढ़ती है। तो ये सब देवताओं का है कि जो कभी नहीं चढ़ता हो, किस तिथि में कब चढ़ता है ये भी जानना जरूरी है। तो भगवान भोलेनाथ को आप क्या क्या न चढ़ाएं, और देवियों को भी तुलसी नहीं चढ़ता। जैसे आप लोग चढ़ाते होगे भोग वगैरह में, तो बता देती हूँ, किसी देवियों को तुलसी, दुर्बा, शिव जी को भी, गौरी जी को भी दुर्बा, ये सब चीज़ें नहीं चढ़ता। हाँ, नंदी को और भगवान श्री गणेश जी को दुर्बा जरूर चढ़ाएं। भगवान श्री भोलेनाथ को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भगवान जी को नारियल नहीं चढ़ता। भगवान भोलेनाथ को नारियल चढ़ता है, लेकिन नारियल चढ़ाने के बाद जो साधक नारियल चढ़ाता है पुनः उस नारियल को उठा के उस साधक को नारियल तोड़ के खाना या बांटना नहीं चाहिए। ये नियम है। जैसे भगवान श्री भोलेनाथ को कहते हैं जो भगवान को प्रसाद चढ़ता है वो हटाया नहीं जाता, तो वो साधक प्रसाद हटा के खुद खा और बांट नहीं सकता, लेकिन जो वहाँ के पुजारी हैं वो उस प्रसाद को हटा के खुद खाते हैं, अपने घर वालों को खिलाते हैं। ऐसा कोई मान्यता नहीं है कि भगवान का चढ़ा हुआ प्रसाद हाँ साधक नहीं खाते। और भगवान के यहाँ जो आप जाइए शिव मंदिरों में देखिए नारियलों का ढेर लगा हुआ रहता है, लेकिन पंडित जी उसको उठा के तोड़ के बांटते भी हैं। साधक जो व्यक्ति चढ़ाए वो उसको उठा के न तोड़े। तो मैं आपको बताई हूँ कि भगवान भोलेनाथ को क्या क्या नहीं चढ़ता। उसी प्रकार से जब आप रात को दीप दान करें, सुबह तो नहीं, रात को जब दीप दान किया जाता है, आसपास में मंदिर हो, तो जो शिवलिंग है, शिवलिंग से कम 1.25 फीट की दूरी पर आप दीप दान करें। और जो दीप का लौ होता है वो साधक की तरफ होना चाहिए, शिव जी की तरफ नहीं होना चाहिए। यानी शिवलिंग
के ऊपर गर्माहट नहीं पहुंचना चाहिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सोमवार है तो एकादशी है या प्रदोष है तो हम कैसे करें। तो आपको बता दे रही हूँ कि अगर एक व्रत में 2 या 3 व्रत जुड़ जाते हैं तो उनका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। तो अगर सोमवार के व्रत में और कोई व्रत जुड़ता है तो आप दोनों व्रत करें, जो भी देवता की पूजा करें दोनों देवताओं का पूजन भी करें। तो आपको बताई हूँ वर्जित चीज़ें जो भगवान श्री भोलेनाथ जी को नहीं चढ़ता है। और गंगा जल, जैसे आज आपके पास गंगा जल है और साधारण जल है, तो आप क्या करते हो 2016 से जो हमसे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं, लेकिन जो नए सब्सक्राइबर हैं जो जुड़ रहे हैं, जो भी थोड़े बहुत जुड़ रहे हैं, तो उनको बताना चाहूँगी कि कभी भी भरे हुए लोटा या बाल्टी या किसी भी पात्र में जो साधारण जल है उसमें कभी भी ऊपर से गंगा जल न डालें, अन्यथा वो जल मदिरा के समान मान्य हो जाता है, यानी मदिरा के समान हो जाता है, ऐसे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो पहले 2 बूंद गंगा जल उस पात्र में रखें जिसमें साधारण जल आप डालेंगे। मैं ऐसा 20 बार बताई हूँ कि ऐसा ही करना चाहिए, जिससे पूजा पाठ का आपको उचित फल मिले। भगवान खुश होने के बजाय नाराज न हो आपसे कि आप उल्टा सुल्टा पूजा कर दिए। इसीलिए क्षमा याचना का भी विधान है। अंत में पूजा के समापन के बाद क्षमा याचना की जाती है, लेकिन अगर गलतियां ज़्यादा से ज़्यादा न हो तो भोलेनाथ बिल्कुल खुश होते हैं। तो आप आज के बाद से जब भी आप साधारण जल में गंगा जल मिलाएं तो पहले गंगा जल रखें 2 बूंद, फिर साधारण जल डालें। शिव भगवान की पूजा में आपको बताई हूँ। तो आप सभी के लिए ये सभी पर्व मंगलमय हो, सुखमय हो। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।